यहाँ पे बना रहे हैं एक मणिपुरी स्टाइल फ़िश करी। तो इसमें हमने इस तरह की जो मीडियम साइज़ की मतलब छोटी वाली जो मछली आती है ना, उसका इस्तेमाल किया है। तो इसको बनाने के लिए हम फ्रेश मटर, मस्टर्ड ऑयल और फिर ये टमाटर, इसे कहते हैं हम लोग नाकुप्पी या जेनम कहते हैं हमारे असम में। मणिपुर में इसको नाकुप्पी कहते हैं। और ये फ्रेश प्याज के पत्ते, टमाटर, हरी मिर्च, ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है इसमें। वेरी सिंपल सी एक रेसिपी है। और इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये पारसे फ़िश। इसको बंगाली में पारसे मास कहते हैं। आई एम सॉरी, इसको पता नहीं आपके यहाँ पे क्या कहते हैं। तो मोर और लेस एक छोटी मछली होती है ये। इसे मैंने पहले से ही वॉश करके क्लीन कर लिया था। तो इसको हम ऐसे नमक और हल्दी के साथ मैरिनेट करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ 4 पीस मछली बनाने जा रही हूँ। 4 पीस ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको नमक और हल्दी लगा लिया इसको। फिर अब हम इस मछली को फ्राई करेंगे। इससे पहले हम सारे सब्जियां काट लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 टमाटर का इस्तेमाल किया है। अभी जैसे विंटर आ गया तो ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आपके पास फ्रेश टमाटर, फ्रेश मटर होंगे, प्याज के पत्ते होंगे। ट्रेडिशनली हम ऐसे रेसिपीज़ में ज़्यादातर हम लोग ये नाकुप्पी, जिसे कई जगह पे हमारे यहाँ पे तो जेनम कहते हैं हम लोग, इसी पत्ते से ही बनाया जाता है। इसका स्मेल एक हल्की वाली प्याज के पत्ते जैसी ही होती है, पर एक अलग सा इसका फ्लेवर होता है जो बिल्कुल भी प्याज के पत्ते के समान नहीं है। पर जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा नाकुप्पी नहीं था तो हमने प्याज के पत्तों का इस्तेमाल किया। पर आप ओनली प्याज के पत्ते जो होते हैं ना, जैसे स्प्रिंग ऑनियन के पत्ते, उसी से ही भी बना सकते हैं, पर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमने सारे टमाटर काट लिए, सारे प्याज के पत्तों को ये हरी मिर्च सब कुछ काट के रख दिया। हरी मिर्च को बस ऐसे बीच में से आप स्लिट करेंगे, इसको पूरा कट नहीं करेंगे। तो ऐसे सारे इंग्रेडिएंट हमारी रेडी है। तो अभी यहाँ पे हमने कढ़ाई, बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा दी है। और चेक कीजिए कि आपकी कढ़ाई गर्म होनी चाहिए, काफ़ी गर्म। जैसे आपको दिखता है कि थोड़ा धुआं निकलने लगा है, अपने हाथ रख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कढ़ाई गर्म हो गई। फिर इसमें हम ले रहे हैं सरसों की तेल। और सरसों की तेल से इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी होती है इस करी का। तो तेल हमने थोड़ा ज़्यादा लिया, जैसे 4-5 टेबल स्पून जैसा लिया है, क्योंकि हमें इसमें फ़िश को फ्राई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तेल काफ़ी गर्म है, धुआं निकलने लगा है। ये बहुत ज़रूरी है आपका तेल और कढ़ाई दोनों गर्म हो, क्योंकि ये जो फ़िश है ना बहुत डेलिकेट है। ये इजीली चिपक जाती है आपके कढ़ाई पे। तो कई बार हमारी कंप्लेन होती है ना कि हमने फ़िश को फ्राई किया पर सारी की पूरी फ़िश नीचे चिपक गई है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी कढ़ाई बहुत गर्म हो, तभी आप उसमें तेल डालिए, और आपकी तेल भी काफ़ी गर्म हो, उसके बाद ही आप उसमें फ़िश डाल के उसको फ्राई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ़िश को दोनों तरफ से ऐसे 4-5 मिनट करके शुरू में 3 मिनट जैसा फ्राई किया, फिर उसको पलट दिया, फिर उसको दोबारा से 2 मिनट तक ऐसे फ्राई किया, फिर ऐसे पलट दिया। ऐसे अलटते पलटते इसको 5-6 मिनट करके दोनों तरफ थोड़ा हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे, क्योंकि फ़िश का ना चिपकने का, टूट जाने का चांसेस बहुत है, क्योंकि अब काफ़ी सॉफ्ट फ़िश है जैसे कि मैंने बताया। तो इसलिए आप थोड़ा हाई फ्लेम पे जब पकाएंगे ना, तो ये जल्दी से क्रिस्प हो जाएगी। वैसे भी ये फ़िश पकने में उतना टाइम नहीं लगता है। तो आप फ्लेम को हाई ही रखिएगा और इसको पकाइएगा। लगभग एक तरफ जब सिक जाएगा ना, आपको दिखेगा कि थोड़ा सा ये ब्राउनिश होने लगा है, थोड़ा सा पकने लगा है, तभी आप इसको पलटिएगा। तुरंत ही मत पलटिएगा, तो ये फिश टूट जाएगी आपकी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी पूरी चारों फिश फ्राई हो चुकी है। हमने इसको निकाल दिया। हमने थोड़ी सी क्रिस्पी फ्राई किया है इसको, क्योंकि जब इसको ग्रेवी में डालेंगे ना, ये टूट जाएगा नहीं तो।
तो यहाँ पे मेरी जो फ्राई करने वाली तेल थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। हमें अपने करी के लिए इतनी तेल नहीं चाहिए, तो हमने निकाल दिया बचे हुए तेल को। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने थोड़ी सी तेल पे अभी 5 फ़ोरन इस्तेमाल किया है। आप मेथी या जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे 5 फ़ोरन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसमें हमने अपना जेनम का पत्ता तड़के के लिए डाल दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही जेनम का पत्ता इस्तेमाल कर रही हूँ, जितना मैंने लिया था उसका हाफ पोर्शन यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। तो अभी थोड़ा सा जेनम के पत्ते को पाँचफोरन के साथ भून लेंगे। जब ये थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन मतलब काली ब्राउन होने लगेगी ना, पूरा इसको काला ब्लैक नहीं करना है आपको, थोड़ी सी हल्की सी आपको आपको दिखने लगेगा कि ये पत्ते का रंग चेंज हो रहा है। तभी आप इसमें आपके जो दो टमाटर थे उसमें से सिर्फ हाफ पोर्शन आपको यहाँ पे डालना है। और फिर थोड़ी सी बची हुई जो आपकी जनम के पत्ते थे, जो नाकोपी के पत्ते थे, उसको आप डाल सकते हैं इस इस स्टेज पे। फिर आप इसको दोनों को अच्छे से मिला के तो अच्छे से भूनिए। आपकी टमाटर पूरी गल जानी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ना लगातार करछी चलाऊंगी, अपनी चम्मच चलाती रहूंगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए इसमें। और बहुत ज़रूरी ये है कि ना, जैसे कि आपके पास नाकोपी का पत्ता नहीं है, तो आप जैसे गार्लिक के जो पत्ते आते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के पत्ते के साथ गार्लिक के पत्ते भी, फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है इससे। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची का पाउडर और फिर आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने अपने फ्लेम को ना थोड़ा धीमे कर दिया ताकि मसाला जल ना जाए। और अभी यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल दिया ताकि हमारे मसाले जल ना जाए, क्योंकि मिर्ची ये सब ना बहुत जल्दी जल जाते हैं। कि आप ध्यान रखें कि आपकी जो आँच है वो बहुत धीमी होनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि आपको मसाले को धीरे से भूनना है। अच्छे से मसाले जब भूनने लगेंगे ना, आपको देखिए यहाँ पे तेल दिखने लगेगा, तो हम यहाँ पे मटर डाल देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो फ्रोज़न मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रोज़न मटर इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना कुकिंग टाइम थोड़ा कम लगेगा आपको। तो जैसे यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा पानी डाल के अभी मटर और टमाटर को अच्छे से मैं गलाने तक अच्छे से इसको पकाऊंगी। जब आप फ्रोजन मटर इस्तेमाल करेंगे तो ये स्टेज पे आप पानी डाल के जब गलाएंगे, तो यहाँ पे मैं 5 से 6 मिनट तक करूँगी। वहाँ पे अब 1-2 मिनट ही भून सकते हैं, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मटर ऑलरेडी हाफ कुक जैसा होता है जब आप फ्रोज़न मटर को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ से साइड से सारे तेल मसाले जो ऐसे उबलते वक्त ऊपर उछल के आता है ना, उसको लगातार अपनी करछी से चलाती रहूँगी और अपने ग्रेवी में उसको डालती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए कि ऑलमोस्ट 4-5 मिनट हो चुका है इसको उबलते हुए। मटर और टमाटर को अच्छे से इसको उबलने दीजिए कुछ टाइम के लिए। तो और फिर ऐसे करछी चलाते ताकि नीचे ये जल ना जाए। यहाँ पे मेरी मेरी जो गैस की फ्लेम है मीडियम आंच पे है, एकदम हाई आंच पे नहीं, एकदम धीमी पे भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे जो हमारे चाय की कप होती है ना, उसकी 2.5 कप पानी लिया है। आपका अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर आपका मछली का क्वांटिटी ज़्यादा, टमाटर का, मटर का क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप पानी का मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। उस हिसाब से आप मसाले का मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक मिर्ची एक ऐसी चीज़ है ना कि घर घर की होती है ना, एडिड लाइक योर टेस्ट, मतलब आपको जितनी मिर्ची पसंद है उतनी ही डालिए। पर यहाँ पे जैसे कि मैंने 2 टमाटर और 4 मछली है, इसके हिसाब से मैंने आधा चम्मच ही डाला है मिर्ची, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे और ये हरी मिर्च है काफ़ी तीखी वाली हरी मिर्च है। तो अभी आप इसको थोड़ा सा इसको और 5 मिनट उबलने देंगे। तो अच्छे से ये उबालने लगेंगे तो आप इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए और बचे हुए जो टमाटर है उसको भी डाल दीजिए। तो यहाँ पे ये तरीका है कि ना, शुरू में आप थोड़ा सा टमाटर अच्छे से मसाले के साथ भून के गला देंगे और लास्ट में आप और थोड़े से टमाटर डालेंगे, जो आपके ना
ऐसे गले हुए नहीं होंगे, तो इसके टेस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हमने नमक भी डाल दिया, एक छोटा स्पून के हिसाब से नमक डाला। आप कम नमक खाते हो तो आप कम नमक डालिए। और यहाँ पे मैंने चीनी लिया है, एकदम थोड़ी सी 2 पिंच के समान। इससे क्या होता है ना, आपकी जो टमाटर की एक खटास सी होती है ना, सिट्रसी फ्लेवर, वो इसको काटता है। आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालिए, पर इससे क्या होता है ना, आपका फ्लेवर काफ़ी बैलेंस होता है। और कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी मिर्ची बहुत ओवर पावरिंग हो गई, मतलब ज़्यादा मिर्ची हो गई, और फिर आपकी खटास बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे टमाटर में भी 2 तरीके के टमाटर आते हैं ना, एक जो लोकल वाले आते हैं जो काफ़ी खट्टे होते हैं, उसमें से आप थोड़ा सा एक चुटकी भर चीनी डाल दीजिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है उससे। और हमने यहाँ पे अपनी फ्राइड फिश जो है वो भी डाल दी है, और इससे अभी और 3-4 मिनट ही उबालने देंगे इसको सारे अपने ग्रेवी के साथ। तो इसको पकने देते हैं और कुछ टाइम के लिए। तो अब जैसे ना, मैं बार बार ऐसे साइड से स्क्रैप इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि जैसे जैसे ये उबलते जा रहे थे, ऊपर कढ़ाई के साइड में बहुत सारे तेल और मसाले चिपक रहे थे। और अभी यहाँ पे हमने क्या किया, वो जो स्प्रिंग ऑनियन के पत्ते, जो प्याज के पत्ते हैं, ये एक्चुअली स्प्रिंग ऑनियन नहीं, तो ये जो पत्ते जो मैंने लिए थे, उसको अभी मैंने इस स्टेज पे डाल दिया। जब आपको लगेगा कि ना, आपकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको जितनी पानी वाली थोड़ी थिक चाहिए, जैसी चाहिए कंसिस्टेंसी, उस तरफ से आप इसको उस स्टेज पे जब आ जाएगी ना, तभी आप इसमें प्याज का पत्ता डालिए। फिर हमने यहाँ पे आधा चम्मच भुनी हुई जीरा, जो है ना, कुटी हुई जीरा की पाउडर डाल दी है, और इसको सिर्फ 2 मिनट तक और उबाल लगाई, फिर हमने गैस बंद कर दी है। तो प्याज के पत्ते और जीरा डालने के बाद इसको ज़्यादा टाइम और नहीं उबालना है, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट, क्योंकि वो जो भुनी हुई जीरा की खुशबू है वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, हमारी फिश करी रेडी है। प्लीज़ आप इसे अपने घर में ट्राई कीजिए, और विंटर आ रहा है तो फ्रेश टमाटर मटर तो अवेलेबल ही है। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू so much for watching.